Good morning, children. Good morning, sir. Very good morning. Now it is after the lunch break class. Na? This is the class after lunch break. Okay. And I am seeing that many of the students are showing that sign of sweats are there. पसीने आपको बहुत आ रहे हैं. तो चलो आज हम एक एक्टिविटी करते हैं. Will you do me with me? हाँ, मेरे साथ करेंगे आप? How many students are agree that they will do? Raise your hand. Yeah. Oh, so you are raising your hand, and I am very happy. See the 100% students, they are ready to practice this activity at least in the class. Okay? Please sit down. देखो, आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, and the focus of the activity is what? That when we are suffering from extreme hot conditions, ठीक है, जैसा कि अभी आपको ह्यूमिडिटी, यू आर फीलिंग द ह्यूमिडिटी, हाँ, स्वेट्स ज़्यादा आ रहे हैं, और अभी आप लंच के बाद बच्चे लंच में खेल भी लेते हैं ना? Yes, sir. है ना? कितने बच्चे खेलते हो जरा बोलो? हाँ, 100%. वेरी गुड. चलो, तो जब आप ऐसे थक जाओ या अभी आपको बहुत गर्मी लग रही है, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं ना. अब देखो इसमें हम करेंगे क्या. सबसे पहली बात तो आप स्ट्रेट सिट, हाँ, बैकबोन स्ट्रेट कर लो. ठीक है, बैकबोन स्ट्रेट कर लो. देखो मैं भी बैकबोन स्ट्रेट किया हूँ. ठीक है, और आप हमसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो ही, है ना? आप लोग अपने सर से ज़्यादा स्मार्ट हो ना? ओह, देख लो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो सर बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट ओनली, और कुछ बच्चे तो स्मार्ट हैं तो भाई बोलेंगे स्मार्ट है ना? ये बात सही है कि आप लोग स्मार्ट हो. हाँ, नो डाउट इन दैट. ओके, मैं फील करता हूँ कि हमारे बच्चों के पास एनर्जी ज़्यादा है ना? उनके पास चंचल दिमाग है, इधर उधर फुदकते रहते हैं, भागते रहते हैं ना. तो आज हम एक एक्टिविटी करते हैं. इस एक्टिविटी में आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लोज योर आईज. सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें. आंखें बंद कर लो बेटा. क्लोज योर आईज, और यू हैव टू मूव अलोंग विथ माई वर्ड्स. मैं जैसे जैसे शब्द बोलूंगा ना, वैसे वैसे आपकी यात्रा शुरू होगी. ठीक है, आप शब्द के साथ यात्रा करने का प्रयास करो. मतलब शब्द की जैसी फीलिंग होगी ना शब्दों की, उसी तरह आपको एक्ट करना है. रेडी माइंड? बैकबोन स्ट्रेट, स्ट्रेट बैकबोन, बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट रखेंगे बेटा. क्लोज योर आईज. अब आपका सारा ध्यान आपके अपने श्वासों के ऊपर लगा दीजिए. स्लो एंड डीप ब्रीदिंग. बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेंगे और श्वास को जिस गति से ले रहे हैं उसी गति से छोड़ेंगे. स्लो एंड डीप ब्रीदिंग. ओके, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग. और जिस तरीके से श्वास ले रहे हैं बेटा, उसी तरीके से स्लोली. कैसे एक्सेल करेंगे? स्लो एंड डीप ब्रीदिंग. एक्सेल. श्वास को छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे छोड़ेंगे श्वास को. सारा ध्यान श्वासों के ऊपर रखेंगे आप, और जितनी ईमानदारी के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे. मेरी मजबूरी है कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो मुझे अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, वरना इसको अगर ईमानदारी से किया जाए तो बहुत मज़ा आता है. सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, केवल और केवल श्वास आपको समझ में आना चाहिए. दुनिया की कोई भी जो बातें हो रही हैं आसपास, उससे ध्यान हटाने का प्रयास कीजिए. केवल श्वास. ठीक है, ये कर लिया. 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे और फिर हम दूसरी दुनिया में चलने का प्रयास करेंगे. लंबी गहरी श्वास पहले भर लेंगे और केवल 3 बार ओम बोलेंगे मेरे साथ.
अब हम बिना टिकट यात्रा करने वाले हैं और हम टिकट की यात्रा पर हम जम्मू कश्मीर चलते हैं। माता वैष्णो देवी के शरण में चलते हैं। बाबा बर्फानी अमरनाथ की गुफा में चलेंगे और वहाँ से और भी टूरिस्ट प्लेस जो होंगे वहाँ की यात्रा करेंगे। आप आंखें नहीं खोलेंगे। अगर आपने आंखें खोल लिया तो आपको ये मज़ा नहीं आएगा। आंखें बंद रखना है और हम चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ऊंचाई पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अरे देखो, दाहिनी तरफ देखो, बाईं तरफ देखो, आंखें बंद करके। आप जम्मू कश्मीर में हैं, आप इधर उधर नहीं जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हैं, ठीक है। वहां पर देखो, पहाड़ पर चारों तरफ बर्फ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, आइस कवर्ड, है ना। ठीक है, हिल्स आर कवर्ड विद आइस। और देखो ऊपर से बर्फबारी हो रही है ना। स्नोफॉल्स हो रही है। स्नोफॉल हो रहा है, मजा ले रहे हैं स्नोफॉल का। और स्नोफॉल के बड़े बड़े गोले जो है आप बर्फ का बनाकर बच्चे एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। फेंक रहे हो, खूब फेंको, जरा जल्दी से गोले फेंको। आंखें बंद करके फेंकना है बस। अगर आंखें खोल दिया तो फिर मजा नहीं आएगा। आंखें बंद करके फेंकना है। दिस इज, आंखें बंद रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी, बस शर्त यही है कि आंखें बंद रहेंगी। अब स्नोफॉल, अब स्नोफॉल रुक चुका है। अब और ऊपर ऊंचाई पर जा रहे हो और बहुत ठंडक पड़ रही है, आप कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ लो, बहुत ठंडक लग रही है। अंदर से फील करो कि ठंडक बहुत है। अब बोलो, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। गर्मी चली गई कि नहीं गई? गर्मी गई कि नहीं गई? ईमानदारी से बोलो। यस, वेरी गुड, क्लैप फॉर योर सेल्फ। यही होता है, मेरे पॉइंट। अब चलो, बस। तो हमारे सारे बच्चों की गर्मी चली गई। बहुत गर्मी जो लग रही थी, ह्यूमिडिटी थी, वो चली गई। आपने ईमानदारी से, जिन बच्चों ने ईमानदारी से नहीं किया होगा उनकी नहीं गई होगी। कितने बच्चों ने ईमानदारी से नहीं किया? हाँ, अब कोई बच्चा अपना हाथ नहीं उठा रहा है कि ईमानदारी से नहीं किया। चलो कोई बात। देखो, इससे मैसेज क्या निकलता है बेटा? हम जैसा सोचेंगे ना वैसा ही बनेंगे, ठीक है। हमने सोचा क्या कि हम आइस कवर्ड है, हिली एरिया पर जा रहे हैं, तो हमको ऐसा एहसास होने लगा धीरे धीरे। गेटिंग पॉइंट? अगर आप सही तरीके से सोचे हो तो। गेटिंग पॉइंट? और हम उस तरह का एहसास भी धीरे धीरे करने लगे। हाँ, एटलीस्ट गर्मी से मुक्ति पा ही गए। आर गेटिंग पॉइंट? क्योंकि आपने अपना मन, देख लो बेटा आराम से, कहीं टूटे नहीं, है ना। पापा बड़े मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो आपने क्या किया, अपना मन जो अभी गर्मी था क्लास में, उस गर्मी से हटा दिया। आप कहाँ चले गए? जम्मू कश्मीर चले गए। हाँ चलो, शिमला भी अच्छा है, जम्मू कश्मीर भी अच्छा है। बात शिमला जम्मू कश्मीर की नहीं है। बात है कि आपका मन हटाना है। अगर आपको कहीं कष्ट हो, कहीं दुख हो, तो दुख क्या है? उस दुख के जो की अवस्था है, मन को वहां से हटा दो और किसी अच्छी चीज के बारे में सोचने लगो। माइंड चेंज हो जाएगा। आर गेटिंग पॉइंट? यस सर। तो आपको ये माइंड सेट को ठीक करना है। क्या बेटा? बिल्कुल माइंड सेट चेंज होगा अगर ध्यान लगाओगे तो। पहले के लोग ध्यान लगा के तो सब कुछ अचीव करते थे मेडिटेशन से। अगर आप देखो, आप लोग घर में पढ़ने बैठते हो ना, हम नहीं जानते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने बैठने से पहले पैर हाथ धोकर ईश्वर की वंदना कर लेते हैं और तब पढ़ने बैठते हैं। अगर नहीं करते हो तो आप शुरू करो और देखना रिजल्ट अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तो कितने बच्चे हैं ऐसे जिनको स्वप्न आता है और रात में स्वप्न देखते हैं, अच्छा बुरा जो भी हो, है ना। हाँ, अच्छा, कितने बच्चे सपने में देखते हैं कि पुल टूट गया, ब्रिज टूट गया, या सांप दौड़ा रहा है ना, घर में चोरी हो गई। हाँ, एक मिनट, आपका नाम क्या है? विवेक। चोरी वाला देखते हो, तुम क्या देखते हो बेटा? किडनैप कर लिया भाई को। अच्छा, तुम क्या देखते हो बेटा? कोई सांप आ रहा है, तुम क्या देखते हो बेटा? हाँ, पतंग उड़ा रहे हैं और वो क्या छत पर से नीचे गिर गया। तुम क्या देखते हो? हाँ, एक मिनट।
उठा के ले गया। ओके, वन बाय वन, वन बाय वन। आप क्या देखते हो बेटा? बाप, अनाकोंडा भी पड़ गया इसके पीछे। हाँ, आप साइलेंट। हाँ, देखो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आप हल्ला करोगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। अपनी बात कह दो, दूसरे की बात भी सुनने दो बेटा। हाँ, पृथ्वी नष्ट हो गई। अरे बहुत बड़ा बड़ा खतरनाक देखता है। हाँ बोलो बेटा। आप पोकेमोन। अरे रे रे, हाँ तुम बेटा बोलो। एक सेकंड, कौन पीछे पड़ गया? अजगर। अच्छा, एक मिनट, सबको मौका दो। बोलो बेटा आप। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, बोलो बेटा जरा जोर से बोलो। अब बाकी लोग साइलेंट रहे। छत से गिर गई। अच्छा, छत से गिर गई। चलो अब मैं अपनी बात कह लूं। देखो, अब ये बाय एंड लार्ज आप तो मान गए कि बहुत सारे बच्चे बहुत खराब खराब सपना देखते हैं। कितने बच्चे चाहते हो कि हम इस सपने से मुक्ति पालें? कितने? वाह, ग्रेट। देख लो, बहुत सारे बच्चे। मैं छोटा था जानते हो कैसे सपने देखता था? ये रसगुल्ले का टब है, उसी में मैं खा रहा हूँ, है ना। ऐसे ऐसे में मिठाई वाले सपने बहुत देखता था कि मेरे हाथ में पैसा है और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ अंदर अंदर, बहुत खुश हो रहा हूँ। सवेरे अब प्लान बना रहा हूँ कि आज मैं, सुनो ध्यान से, कि मैं सवेरे उठूंगा तो मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, खूब मिठाई, लड्डू, पेड़ा, समोसा खाऊंगा। और सवेरे उठता हूँ, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। हाँ, तो ऐसे सपने में देखता हूँ, फिर देखता था, अब नहीं देखता हूँ। अब देखो, सपने जब डरावने होते हैं तो बुरे लगते हैं। yes, और सपने जब अच्छे थे तो भी दुखी करते हैं। जैसे मेरे केस में देखो कि मैं सोच रहा था कि मेरे हाथ में पैसे हैं और कुछ नहीं निकलता था, तो कष्ट भी होता है, बुरा लगता है। तो अगर सपने को नहीं देखना चाहते हो तो इसका एक उपाय मैं बताता हूँ। आप लोग बैठे, नहीं अभी कहीं नहीं जाना, बैठे। मैं बात कर रहा हूँ, जब टीचर बोलते हैं तो उस समय नहीं पूछना चाहिए कि वॉशरूम जाना है, कहाँ जाना, ठीक है ना। बैठिए। फाइन। तो अगर सपने बुरे आते हैं तो एक काम करो, मेरी बात मानेंगे आप? yes, sir. मानेंगे आप? yes, sir. वेरी गुड चिल्ड्रन। तो आपको करना क्या है कि जब आप सोने से पहले पैर और हाथ को बढ़िया से धो लेना। क्या करना है? पैर, हाथ, मुंह को बढ़िया से धो लेना। ठीक है, ठीक है। और हाँ, और सोते समय ईश्वर का ध्यान 3 बार कर लेना। 3 बार ईश्वर का ध्यान। जिस भी भगवान को, जिस भी ईश्वर को आप बहुत प्रेम करते हैं, मानते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए। ठीक है, और तब आप सोइए, और तब आप देखोगे कि आपको सपने बुरे नहीं आ रहे। ठीक है, आप लोग आज ट्राई करोगे? yes, कितने बच्चे ट्राई करोगे? या वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। तो यू कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ कि आप आगे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज हमने अरेंजमेंट क्लास में एक बहुत ही अच्छी चीज पर चर्चा किया कि बच्चे किस तरह की एक्टिविटी करें जिससे उनको अच्छे सपने आए, क्योंकि सपने अगर ठीक आएंगे तो आप अच्छे मॉर्निंग में उठोगे, अच्छे कर्म भी करोगे। ठीक है, तो अच्छे कर्म करने के लिए जरूरी हो कि हमारी नींद अच्छी हो, नींद अच्छी आनी चाहिए, है ना। और रात को सोते समय अच्छी अच्छी कहानियां सुना करो। जैसे मम्मी से बोलो कि वीरता वाली कहानियां, है ना, जो वीर जो लोग हुए ना और जिन्होंने समाज के लिए दूसरे का भला किया, ऐसे लोगों की कहानी, जैसे स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर, ठीक है, शिवाजी, हाँ, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, वेरी गुड। तो ऐसे लोगों की कहानियां जब सुनोगे तो इससे ऊर्जा आएगी। राम की, भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की, हाँ, एकलव्य की, ऐसे बहुत सारे लोग, अर्जुन की, भीम की, तमाम तरह के जो लोग हैं, अशफाकुल्ला खान की, वीर अब्दुल हमीद की, ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे लोगों की कहानियां सुनेंगे तो आपके अंदर उस तरह की ऊर्जा का संचार हो, मेरे भाई। और मन में ये भी भाव रखो कि हम बड़े होकर राष्ट्र की सेवा करें। हमारे लिए राष्ट्र सबसे बड़ा होगा। समाज की सेवा करेंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे। हम चाहे जिस पोस्ट पर जाएं, हम समाज की सेवा करेंगे, मेरे भाई। तो करोगे आप लोग? करोगे आप लोग? हाउ इज योर जोश? यस, थैंक यू।